हाय एवरीवन, स्वागत है निशा होम किचन ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट चीज, आंवले का चूंदा। आंवले अपने आप तो सेहत का खजाना ही है, लेकिन जब हम इस चूंदे के रूप में बनाते हैं तो इसके साल भर इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में एकदम बेस्ट रेसिपी है। इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और बालों की मजबूती के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आंवला हम आधा केजी लिए, 500 ग्राम हम आंवले लिए हैं। आंवले को अच्छे से हम धोकर इसको पोंछ लेंगे। अच्छे से हम धो लिए थे, थोड़ा बहुत कुछ पानी है तो इसे हम कपड़े से पोंछ देंगे ताकि पानी एकदम बिल्कुल सूख जाए। हम एक जाली वाले प्लेट लेंगे, आप चाहें तो इडली वाले स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं ये आंवले को। सारे ये प्लेट में हम ट्रांसफर कर दिए आंवले को और इसको हम 5 मिनट के लिए इसको बॉईल कर देंगे। इससे ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे। जो इस चूंदे को बना रहे हैं इस तरीके से बनाएंगे तो कोई कड़वाहट नहीं होंगे। आप चाहे तो कच्चे आंवले का भी बना सकते हैं चूंदा, तो थोड़ा कड़वाहट आ जाते हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहेंगे और साल भर स्टोर करके आप खा सकते हैं, बिल्कुल ये खराब नहीं होगा। ढककर इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा आंवले को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे ताकि आंवले एकदम अच्छे से खुल जाए, इसका बीज हम हटा दें। इधर आंवला भी अच्छे से स्टीम हो गया है और ये 5 से 6 मिनट हो गए थे तो हम गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब आंवले गर्म है तो इसको थोड़ा ठंडी होने के लिए रख देते हैं। जब तक आंवला ठंडी हो रहा है तब तक हम 300 ग्राम गुड़ लेंगे। आधा केजी ये आंवले है तो 300 ग्राम गुड़ लेंगे और 100 ग्राम हम मिश्री लेंगे। जो धागे वाली मिश्री होते हैं उसको हम यूज करेंगे। आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं, हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये और हेल्दी बना रहे हैं तो आप गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो और हेल्दी ये चूंदा बनकर तैयार हो जाए। गुड़ को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और ज्यादा टाइम न लगे। तो सारे गुड़ को हम कट कर दिए हैं। ये 500 ग्राम आंवले में हम 300 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम हम ये मिश्री ऐड कर रहे हैं, मिश्री का पाउडर। इससे ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। गुड़ और मिश्री मिलाकर 400 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। आंवले के बीज को हम निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा चाकू से हम कट कर देंगे और इसको हम आराम से इसका बीज निकाल देंगे। तो सारे ये आंवले का बीज निकाल कर साइड कर देंगे। आंवले सारे देखिए बीज हट गए हैं। इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम जूस बना लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका उबाल लेंगे। काला नमक और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता ऐड करके इसको जूस बना के आप पी सकते हैं। आंवले को जो बीज हटाकर हम साइड किए थे, अब इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे तो थोड़ा चंक्स वाले बनेंगे चुंदे, तो बहुत परफेक्ट लगेंगे। तो इस तरीके से हाथों से ग्रेट कर लेंगे। अब कच्चे वाले बना रहे चुंदे को कच्चे आंवले से, तो इसी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा और आप इस तरीके कच्चे आंवले का भी चुंदा बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके थोड़ा सा बॉयल कर देंगे तो इसमें कड़वाहट नहीं रहेगा। तो सारे आंवले को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। तो देखिए सारे आंवले ग्रेटर से ग्रेट हो गए हैं। अब गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम जो ग्रेट करके आंवले को रखे थे उसको पैन में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो सारे आंवले को हम ट्रांसफर कर दिए पैन में। इसी स्टेज पर हम जो गुड़ कट करके रखे थे हम ट्रांसफर कर देंगे और इसी स्टेज में देखिए धागे वाली मिश्री को हम पीस लिए थे। तो 100 ग्राम हम मिश्री को पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें। तो सारे हम ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो गैस के फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मुश्किल से ये 15 मिनट में चुंदे बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट होने लगे हैं तो गैस की फ्लेम हम मीडियम करके ही पकाएंगे। मीडियम गैस पे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे गुड़ और अच्छे से ये पक जाएंगे आंवले, तो अच्छे से पक जाएंगे। इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो देखिए ये पानी निकलने लगा है, आंवले पानी छोड़ने लगा और मेल्ट हो गया गुड़। तो इसी में इस सारा पानी छोड़ दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर पकाएंगे ताकि जो भी चंक्स हो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बच्चों से बूढ़े तक के रोजाना थोड़ी मात्रा में आंवले के चूंदा खाने से गले में खराश, सर्दियां, जुकाम और खांसी से राहत मिलता है। तो ये आंवले के चूंदा आप एक बार ये सर्दियां जरूर ट्राई कीजिएगा। ये चटपटा बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर। ये आपके पास नहीं है तो आप अदरक ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जिस टाइम आप आंवले को ऐड कर रहे थे उस टाइम आप ऐड कर सकते हैं। 1 छोटे चम्मच काला नमक, 1 छोटे चम्मच सफेद नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चटपटा और बनाना चाहते हैं तो आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज्यादा। तो ये हम बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो हम तीखा कम ही रखे हैं। तो थोड़ा और चटपटा बनाने तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे खरबूजे का बीज।
तो 2 चम्मच भरकर हम खरबूजे के बीज ऐड कर रहे हैं। इसको मगज का बीज भी बोला जाता है। अच्छे से धो देंगे ताकि कोई भी गंदगी हो तो निकल जाए। थोड़ा कालापन लग रहा था तो हम इसको धो दिए। इसको थोड़ा-सा ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। जब पानी हम ऐड करेंगे तो चुंदा खराब हो जाएगा, तो इस तरीके से अच्छे से पानी को हम सुखा देंगे। तो ये अच्छे से भून गए। अब इसमें थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे ताकि ये सुंधापन अच्छे से आ जाए मगज के बीज में। तो थोड़ा-सा भून गए हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं जलाएँगे। चुंदी में ट्रांसफर कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रहा हमारा घर का बना हुआ हेल्दी और स्वादिष्ट आंवले का चूंदा। इसे बनाना आसान है और इसके फायदे अनगिनत है। आप भी इसे बनाएं और सर्दियों में रोजाना थोड़ा-थोड़ा खाएं। अपनी इम्यूनिटी भी बढ़े और स्वाद भी मिले। मगज के बीज को ज्यादा पकाना है या जलाना नहीं है, क्योंकि पहले से हम भून लिए थे। अब इससे ज्यादा पकाएंगे नहीं। ये चूंदा बनकर तैयार हो गया। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये ठंडी होगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए ये परफेक्ट चूंदा बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। एक हम कांच का जार को अच्छे से धोकर धूप में हम सुखा लिए थे, इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ये तो साल भर नहीं चलेंगे, पहले ही ये 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बना के आप रख सकते हैं।